पानी में डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश, लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी। कहानी कुछ यूँ है कि एक राजा था, बहुत ही अच्छा था। अच्छा मतलब ये कि अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, सारे दुख सुख में प्रजा के पास रहता था और कुछ भी होता था वो उनकी मदद करता था। लेकिन राजा के अंदर एक कमी थी, कोई उसकी एक आँखें नहीं थीं और उसका एक पैर नहीं था। इसके बावजूद भी अच्छे से वो राजकाज अपना करता रहता था। एक दिन होता गया कि राजा अपनी जो लॉबी है, यानी कि जो महल है, उसकी लॉबी में वो घूम रहा था और घूमते-घूमते उसकी निगाह उन पुराने पेंटिंग्स पे गई जो उनके दादा परदादा की थी। बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। उसके मन में विचार आया कि मेरे दादा ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं या मेरे परदादा ऐसे हैं, उनकी तस्वीर इतनी खूबसूरत है और इतनी अच्छे से लगी हुई है यहाँ पे। फिर इसके बाद की जो तस्वीर आएगी वो मेरी लगेगी, फिर वो कैसी होगी? लोगों के मन में विचार कैसा आएगा कि कैसा राजा है जिसके पास एक पैर नहीं है, एक आँखें नहीं हैं, कितना भद्दा लगेगा। वो इसी उधेड़-बुन में था और पेंटिंग तो बनवानी थी, तो उसने कहा कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है और मेरी मृत्यु के बाद यदि पिक्चर लगेंगे तो सेम ऐसे ही लगेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने जीते जी अपनी पेंटिंग बनवा के देखूँ कि कैसा लगता है। उसने क्या किया कि राज्य में ऐलान किया, सारे पेंटर्स को बुलाया और साथ ही साथ बोला कि जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। होता क्या है कि ढेर सारे पेंटर्स तो आते हैं, लेकिन सबके मन में ये विचार तो यही रहता है कि यार मैं तो अच्छा पेंटिंग बना दूंगा, लेकिन अच्छा पेंटिंग बनेगा कैसे, क्योंकि राजा तो अंधा है, उसके पास एक पैर भी नहीं है। पेंटर के मन में इनाम का तो ख्याल था कि हाँ मुझे इनाम तो मिलेगा, साथ ही साथ पनिशमेंट का भी ध्यान था, क्योंकि अच्छी तस्वीर नहीं बनेगी तो राजा है, जाहिर सी बात है कि गर्दन कटी जाएगी। पेंटर आते हैं लेकिन कोई तैयार नहीं होता पेंटिंग बनाने के लिए। उनमें से एक छोटा सा लड़का था, वो तैयार होता है, बोलता है कि मैं महाराजा की पेंटिंग बनाऊंगा। सारे पेंटर्स थे, उनकी हवा ख़राब कि हम लोग तो कर नहीं पा रहे हैं, ये आया है करने के लिए। तो उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई। और पेंटिंग जब महाराजा के पास लाया गया, महाराज उस पेंटिंग को देखते हुए बहुत ही खुश हुए और इतना खुश हुए कि उनको उन्होंने खुद बोला कि ये अब तक की सबसे अच्छी पेंटिंग थी। लड़के ने क्या किया था कि उस पेंटिंग में राजा को घोड़े पे सवार और शिकार करते हुए दिखाया था, वो भी तीर धनुष के साथ में। यदि इस तरीके की तस्वीर बनती है तो उसमें एक साइड का जो पैर है वो नहीं दिखेगा और दूसरी चीज़, यदि तीर से वो निशाना लगा रहे हैं तो एक आंखें बंद थी और लड़के ने वही आंखें बंद करी थी जो राजा का ख़राब था और घोड़े पे भी वही पैर छुपाया था जो पैर ख़राब था। लड़के ने थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर उसने इस तरीके की तस्वीर बनाई। राजा भी काफ़ी खुश हुए और ढेर सारा इनाम उस बच्चे को मिलता है। बच्चा भी खुश हो जाता है, साथ में जितने भी पेंटर्स थे उनकी भी जो बोलती है वो बंद हो जाती है। होता क्या ना कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप उसको कैसे पॉजिटिव वे में लेते हो और कैसे उससे कुछ अच्छी चीज़ें आप निकाल के लाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है और सिखाती यह है कि जीवन में कभी भी आशा नहीं छोड़ना चाहिए और कठिन परिस्थिति में भी आपको कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।